गुड मॉर्निंग गाइस। यार आज मौसम बहुत अच्छा है। बहुत दिनों बाद ऐसा दिन आया कि बाहर स्नो तो दिख रही है बट विंड नहीं है। और बाहर ना अभी मैं ऐसे गया था, ऐसे ही बिना जैकेट पहने, एंड आई एन्जॉयड इट। अच्छा आपको एक और बात बताता हूँ, मेरा दांत फिर से निकल आया है। सो हियर इज़ माई टूथ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना अभी इस पर फ्लिपर यूज़ कर रहा हूँ। इट्स नॉट इम्प्लांट। डेंटिस्ट ने मुझे सजेस्ट तो किया था इम्प्लांट कराने को, बट मुझे ना अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। अब 3-4 बार तो मैं चेंज करा चुका हूँ, बट दिस टाइम मुझे लग रहा है कि मुझे इम्प्लांट के लिए जाना ही पड़ेगा। इसको लेकर तो जाऊँगा डेंटिस्ट के पास, और आई नो कि वो इसको फिक्स भी कर देगी एक बार टेम्परेरीली। बट हाँ, अब इम्प्लांट कराने का टाइम आ गया। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आज डेंटिस्ट के पास जाकर उनको बोलूँगा कि स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेकर दो मुझे, एंड आई वॉन्ट टू गेट इट डन। बहुत खर्चा है, मैं इसलिए भी थोड़ा अवॉइड कर रहा था। इम्प्लांट का यहाँ पे जो खर्चा है ना, दैट इज़ अराउंड $4,500, बट अब करना तो पड़ेगा यार। गुड मॉर्निंग गाइस। आप हमारा हमारा कार पार्किंग प्लेस देखो। हमारा गाड़ी कहाँ हमारी कार वहाँ खड़ी है। ये क्या आ गया? आज से कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट, तो उसकी शुरुआत इससे हुई है। ये बिन आ गया है ताकि जो भी वेस्ट हम निकालेंगे ना घर से, वो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा। वेस्ट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा तंग करता है जब कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बिन आ जाए, आपकी फालतू की चीज़ें सारी इसमें चली जाएँ, ताकि कंस्ट्रक्शन जब हो रही है ना तो बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आए। सो दिस इज़ फॉर द सेफ्टी रीज़न टू। ड्रॉप्ड हर इन द स्कूल। अब मुझे एक बार बैंक जाना है अपने। मेरी चेकबुक फिनिश हो गई है, मुझे फटाफट चेकबुक लेकर आनी है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो शुरू करें ना, इनको कुछ एडवांस भी देना है। एमी को ना आज मैंने सैंडविच बना कर दिया था, तो ये ब्रेड साइड्स जो थे और एक और ब्रेड को मैंने एयर फ्राई कर लिया, और ये पेरी पेरी के साथ टेस्ट कर रहा हूँ मैं, एंड इट्स लुकिंग सो यमी विद पेरी पेरी। सो गाइस, वर्क इज स्टार्टेड। अभी क्योंकि साइड एंट्रेंस नहीं निकली है, तो इन्होंने अभी मेन डोर यूज़ करना है सारा सामान लाने के लिए। तो ये सारे इन्होंने शीट यहाँ पे बिछा दी है ताकि कुछ भी ना डैमेज ना हो, कुछ ख़राब ना हो। यहाँ पर सिर्फ यहाँ नहीं, नीचे भी, ये देखो नीचे भी सारा जो फ्लोरिंग ऑलरेडी बनी है ना, वहाँ शीट बिछा के इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है फिर? No more drip. No more drop. आज मंडे है ना, तो एमी को न्यू बुक मिली है, और एमी की न्यू बुक का नाम है A new roof. तो मंडे को ही मैं एक बार कोशिश करती हूँ उसको पूरी बुक पढ़ा दूँ। तो बड़े सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इसको नहीं आते उस बुक में से। जैसे इस बुक में लैडर एक वर्ड है, क्लाइंब एक वर्ड है, वर्कर्स एक वर्ड है। तो ये वर्ड एमी पहली बार देख रही है जैसे। तो मंडे को एक रीडिंग हो जाएगी जिसमें मैं इसको वो वाले वर्ड्स बता दूंगी जो इसको नहीं आएंगे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये पूरी बुक एक बार मुझे सुनाएगी, एक बार अमित को सुनाएगी। तो बाय फ्राइडे At the end, there's the same words as the title is. या व्हाट्स द सेम वर्ड? A new roof. तो बाय फ्राइडे जब हमें ये बुक रिटर्न करनी है, तो एमी एटलीस्ट इस बुक में जितने भी वर्ड्स हैं उनमें फ्लुएंट हो जाएगी। छोटी छोटी बुक्स है ये सारी, जिसमें हर पेज पे बच्चे 4-5 वर्ड्स पढ़ रहे हैं। बट लग रहा है मुझे, पहले मेरे को बड़ा डर लगता था यार कि इसको रीडिंग कैसे आएगी, इतनी बड़ी हो गई, अभी तक रीडिंग बिल्कुल करनी शुरू नहीं करी। बट अब जब ये पूरी बुक्स पढ़ रही है ना, तो मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि भाई आ जाएगी। जब तक ग्रेड 1 में जाएगी इसको बुक्स पढ़नी आ जाएंगी, है ना। आज हमारी ना एक सब्सक्राइबर है, वो ना शायद हमारे पुराने मॉन्ट्रियल वाले वीडियोस देख रही थी। तो उन्होंने एक वीडियो में कमेंट करके बोला कि ना शिल्पा, इस लिपस्टिक का शेड कौन सा है। और वहां से मुझे हुआ कि भाई साहब, मैं तो बड़े टाइम से कोई लिपस्टिक फेंकी तो है नहीं, तो ये लिपस्टिक होनी तो मेरे पास चाहिए, मगर है कहाँ, मैं तो लगाई नहीं है बहुत टाइम से। और उसके बाद से बस वो ना वो लग गई ना कि कुछ मिसिंग है। फिर मैं उसी लिपस्टिक को ढूंढती रही आज घर में, और फिर मैंने सोचा कि पुराने हैंडबैग्स खोलकर देखती हूँ। जो बैग मैं मॉन्ट्रियल लेकर गई थी वो बैग खोलती हूँ। और ट्रस्ट मी, मतलब ऐसे बड़े सारे बैग्स होते हैं जो आप ना किसी स्पेशल ट्रिप्स वगैरह के लिए रखते हो, कि ऑफिस में तो रोज ये लैपटॉप बैग उठाकर जाते हो आप, कभी हैंड बैग उठाने की मुझे जरूरत पड़ी नहीं। लिपस्टिक भी इसी में होती है, सन ग्लासेस भी इसी में होते हैं, आई कार्ड भी इसी में होता है, क्रेडिट कार्ड भी इसी में होते हैं। तो मैं अलग से बैग भी कैरी करके जाती हूँ। तो मैंने 5-6 बैग्स खोले, हर बैग में एक लिपस्टिक निकली। मतलब ऐसा लगा कि मैं अमीर हो गई, अचानक से बिना शॉपिंग किए इतनी सारी लिपस्टिक्स मिल गई है। पक्का आप लोगों के साथ भी होता होगा, अगर नहीं होता ना, अभी अपने पुराने हैंडबैग्स खोल के देखो और मुझे बताओ क्या क्या निकला है। मतलब मैं जब भी अपने पुराने हैंडबैग्स खोलती हूँ ना, खजाना ही निकल जाता है, कई बार पैसे भी निकल जाते हैं। तो चेक कर लो आज अपने पुराने हैंडबैग्स। आज तो आपने उसका फेवरेट लंच दिया था, मैगी। देख लो आज भी नहीं खा के आई है वो। यार एमी ना लंच बॉक्स
कभी भी फिनिश करके नहीं आती है, मतलब लंच बॉक्स तो कोई फिनिश नहीं करके आता, लंच कभी नहीं फिनिश करके आती है भाई। इसको हर तरह का लंच देकर देख लिया हम लोगों ने, हर तरह का, उसका फेवरेट भी, हेल्दी भी, नॉन हेल्दी भी, जो उसको चाहिए वो भी। रोज की बस यही कहानी है यार, रोज की। एमा, क्यों नहीं फिनिश करके आते आप लंच? मैंने कल से आपको देना भी नहीं है लंच। Dad, I run out of time every time. Why do you never make me? फिर आप पास क्यों नहीं खाते बेटा? I'm not. आपका कितनी देर का लंच ब्रेक होता है? I'm not. Just 20 minutes. जस्ट 20 मिनट्स। Yeah, my lunch time is just 20 minutes. तो क्या हो गया बेटा, फास्ट फास्ट खाया करो फिर। अच्छा, आपकी टीचर को बोलूं कि लंच आवर लंबा कर दें? I don't think they will say yes. अभी नाचे क्यों जा रही है तू? I'm not nachos. I'm not chips. I'm not nachos kind of chips. Don't dip me in the dip and then eat me up. I'm not nachos. 11 बज गई है और इस बच्चे की शक्ल पे ना फ्रेशनेस देखो, लग रहा है अगले 2 घंटे में भी सोएगी। सो जा फिर, कल स्कूल के लिए तंग करेगी। चल चल ऊपर जाओ बेटा। शरारतें करनी बंद करो और ऊपर जाकर निन्ना करो, चलो। यही तो मैं बोलती हूँ 5 minutes more, 5 minutes more. हाँ, रात को भी बोलती है, सुबह भी बोलती है। सुबह भी जब भी इसको उठा रहा तो 5 मिनट्स 5 मिनट्स, और तब तो मुझे लेट करा देती है। सोते हुए बोलती है 5 मिनट्स मोर खेलने दो, और सुबह उठते हुए बोलती है 5 मिनट्स मोर सोने दो। चलो जाओ। आज हमारी बेसमेंट रेनोवेशन का ना फर्स्ट डे पूरा हो गया है, तो अभी नीचे चल के देखते हैं कि क्या क्या काम वो करके गए हैं। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब ना वीडियोस के थ्रू हम हर रोज की ना प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। उन्होंने हमें बोला है कि 6 वीक्स टू 8 वीक्स लगेंगे टोटल। तो अब देखते हैं कि आज फर्स्ट डे पे उन्होंने क्या क्या काम किया है। आओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। शिल्पा तुम भी आ जाओ। मेरे को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा जो इन्होंने पूरा ये ब्लू पेपर सारा बिछाया है ना। हाँ, दिस इज टू प्रोटेक्ट दी फ्लोर। तो आज इन्होंने एक तो पहले पूरी बेसमेंट में ये ब्लू पेपर बिछाया है। अब देखो, यहाँ से देखो, ये सारा जो सीलिंग थी ना, ये इन्होंने आज उतार दी। इधर से भी टोटली सारी सीलिंग उतर गई है। सारे बेसबोर्ड इस साइड से देखो, ये सारे बेसबोर्ड उतार दिए यहाँ से। तो आज इनका काम सिर्फ डिमोलिश करने का काम था आज इनका। तो इन्होंने जो भी चीज निकालनी थी, जो नहीं चाहिए ना हमें, वो निकाल दी। ये उतारी पता है क्यों है? यहाँ पर ना पूरे मतलब बेसमेंट में इस साइड भी उस साइड भी ये सारा इंसुलेटेड होगा, और उससे क्या होगा कि जो ऊपर हम जैसे रहते हैं, नीचे कोई और रहेंगे तो आवाज पास नहीं होगी। और वैसे भी फायर रेटेड करना जरूरी होता है कि अगर फायर हो तो ऐसे फायर ऊपर की तरफ ना जाए। तो इसलिए इनको ये करना है। उसके लिए इन्होंने देखो क्या ये रखा हुआ है, दिस इज सेफ साउंड। मतलब आपका जो साउंड होती है ना, साउंड प्रूफिंग हो जाएगा मतलब इससे क्या होगा कि साउंड प्रूफिंग हो जाएगी दोनों फ्लोर्स के बीच में। एंड दैट्स द सेम थिंग दैट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर एज वेल। सो दीज आर फायर रेटेड साउंड प्रूफ इंस्टॉलेशंस जो इन्होंने अब इसको आई थिंक कल या परसों करेंगे। तो इसलिए इन्होंने सारा भी खोल दिया है। तो आज एक तो उन्होंने पूरा ये रेडी किया है काम करने के लिए, ये सारा कुछ बिछाया है और सारी की सारी सीलिंग तोड़ी है, इस तरफ के बेसबोर्ड्स तोड़े हैं और यहाँ की ड्राईवॉल भी निकाली है ना। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात देखो, ये सारा काम इन्होंने आज किया है। कहीं पे भी गंदगी दिख रही है? क्योंकि सारा साथ ही साथ बाहर बिन में चला गया है। हमें बेसमेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट अभी तो मुझे पता नहीं कितनी है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट्स जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज 6.5 फीट, और हमारी मेरे ख्याल से 7 फीट के आसपास तो होगी ये। आपको एक बात बताऊं, सुबह उठकर अगले आधे घंटे तक आपका जो मूड रहता है ना, मोस्टली आपका पूरा दिन वैसा ही बीता है। अगर आप बहुत चेयरफुल हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, कोई आपको उठते सारे लोग पहले फोन देखते हैं ना, तो कोई गुड न्यूज मिल जाती है या कुछ बड़ा अच्छा सा मैसेज मिल जाता है, कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, दिन बड़ा अच्छा जाता है। और अगर फड़े हुए मैसेजेस मिल जाए, फड़े हुए कमेंट्स मिल जाए ना, और आपका मूड फट जाए, तो पूरा दिन फटा हुआ जाता है। मतलब आज ना मेरे को पॉजिटिव बात करने की इतनी जरूरत है। मुझसे आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शिल्पा हाउ यू कैन रिमेन मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। रोज सुबह उठकर हम नेगेटिविटी के साथ फाइट करते हैं। आज सुबह जब मैं उठी ना, मेरा ये काम है कि मैं सुबह उठते ही मतलब भगवान को माथा टेक कर सबसे पहले कमेंट्स खोलती हूँ यूट्यूब पे और वो कमेंट्स पढ़ती हूँ। और मोस्टली आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, मेरा दिन बच जाता है। जब कभी कभी ऐसे घटिया घटिया कमेंट्स मिल जाते हैं ना, तो मेरा मुंह फट जाता है। और आज वही हुआ। आज सुबह उठकर मैंने 1-2 नेगेटिव कमेंट्स पढ़ लिए और ना चाहते हुए ना मेरा मूड फट गया। और मैं ना वैसे सोच रही थी ना, मैं निकलते निकलते ऐसा वीडियो शूट करूंगी। वो है ना टिकटॉक पे आजकल बहुत फेमस एक वीडियो चल रहा है, एक छोटे से बच्चे का है, आई कैन नॉट हैव नेगेटिव टुडे, पॉजिटिव वाइब्स। बट वो शूट किया नहीं मैंने, और उसका क्या असर हुआ बताती हूँ आपको।
बताया था ना आपको मैंने कि आज मेरे ऑफिस मंडे को जाना मुझे पसंद नहीं है, बट मेरी एक हॉस्पिटल ओरिएंटेशन थी जिससे मुझे एचआर को प्रेजेंट करना था, एचआर डिपार्टमेंट प्रेजेंट करना था मैंने, तो मुझे आज हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब ये बताती हूँ, हॉस्पिटल मुझे जो मेरा रेगुलर हॉस्पिटल है ना, जो मेरा होम बेस यूनिट है, वहां नहीं जाना था मुझे, आज एक नए हॉस्पिटल जाना था। जो हमारा हेल्थ नेटवर्क है ना, उसके 3 हॉस्पिटल्स हैं, बट हर बंदे को अपना अपना बेस यूनिट मिला हुआ है। अब आप कंफर्टेबल रहते हो अपने बेस यूनिट में ही, लेकिन आज जाना था मुझे एक नए हॉस्पिटल जहाँ पे मैं मोस्टली नहीं जाती। अब वहां का भी एक आईडी बैच था मेरा। सबसे पहले तो सुबह मुझे वो आईडी बैच ही नहीं मिला। बहुत कोशिश करी ढूंढने की, मैं सुबह जल्दी उठी कि मैं टाइम से पहुंचूंगी। जब आपको प्रेजेंट करना होता है, तैयार अच्छे से होना होता है, ब्लेजर वगैरह पहन कर गई थी। शूट नहीं किया मैंने, लेकिन मैं अच्छी लग रही थी आज क्योंकि मुझे प्रेजेंट करना था। तो पहले मुझे आईडी बैच नहीं मिला, वहीं से दिन खराब शुरू हो गया। फिर मैं गई, तो क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल में जब से ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया ना, दूसरी बार गई हूँ, मतलब जब से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, मैं सेकंड टाइम गई हूँ, तो मैं भूल गई कि हमारी स्टाफ पार्किंग कहाँ पर है, और मैंने विजिटर पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी एंटर कर दी। अब विजिटर पार्किंग एरिया में तो मैं घूमती रह गई। एक्सेसिबल लोगों की पार्किंग थी, फिर फर्स्ट फ्लोर पूरा फुल था। घूम के 15 मिनट के बाद तो मुझे पार्किंग मिली। चलो ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे कोई डोर मुझसे खुल ही नहीं रहा, क्योंकि हर डोर आप आईडी बैच के साथ खोल सकते हो, जो भी स्टाफ का डोर होता है, और मेरे पास तो आईडी बैच था ही नहीं। तो हर जगह मुझे खड़े होकर ना वेट करनी पड़ी, कोई आएगा, गेट खोलेगा और मैं अंदर जाऊंगी। उसमें जहां मेरे को 8:30 पहुंचना था, मैं पहुंची हूँ सुबह 9:30 बजे। चलो उसके बाद प्रेजेंटेशन वगैरह तो अच्छी हो गई, ठीक हो गया। लेकिन जब मैं शाम को निकलने लगी ना, क्योंकि मेरे पास आईडी बैच भी नहीं था और इस हॉस्पिटल का पार्किंग पास भी नहीं था, और मैंने पार्किंग लगाई भी विजिटर एरिया में थी। अब वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको पार्किंग का पे करना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो लाइक दैट। मैंने कहा बट आई पे फॉर द मंथली पार्किंग। वैसे आपको बता दूं, हम हॉस्पिटल्स में स्टाफ भी अपनी मंथली पार्किंग की फीस पे करता है, जैसे मैं $50 पे करती हूँ पार्किंग के, चाहे मैं जाती हफ्ते में 2 दिन हो या 3 दिन हो, बट पूरे महीने का हम पे करते हैं। तो मैंने कहा आई पे फॉर द पार्किंग। कहते ठीक है ना, तो बैच दिखाओ जिसका पे करते हो। अभी हम नहीं मान सकते। मैंने कहा मेरे को स्टाफ में सर्च कर लो। सोचो, उनको मैं स्टाफ में मिली नहीं। कहते नहीं, हमें तो इस नाम से, शिल्पा नागपाल के नाम से कोई बंदा ही नहीं मिल रहा। मैं 2 साल से काम करती हूँ यहाँ पे। कहते जी आपको पे करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, हॉस्पिटल्स की जो गंदी बात है वो ये कि चाहे हॉस्पिटल्स आपसे डॉक्टर विजिट का चार्ज नहीं कर रहे हैं, टेस्ट का चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी फ्री हेल्थ केयर, फिर दुनिया कूद पड़ेगी मेरे ऊपर, मेरा कल का सुबह का दिन भी खराब हो जाएगा। नहीं बोलती भाई फ्री हेल्थ केयर जो है ठीक है, लेकिन पार्किंग में वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। आधे घंटे का $4 लगता है। अब मैं सुबह 9:30 गई, शाम को 5 बजे निकल रही थी। मेरा सोचो कितना पार्किंग का बिल बन गया था। मैंने कहा यार मैंने पे नहीं करनी, और उनके साथ मेरी इतनी बहस हुई ना, क्योंकि वो रिम्बर्समेंट नहीं होता था। क्योंकि मेरी मैनेजर मुझे बोलती तेरी गलती है ना, तेरा आईडी बैच गुम हो गया, हम क्यों रिवर्स करें वो पार्किंग। बहुत देर, 15-20 मिनट मेरे वहां पे खर्च हुए, और उसके बाद मैं एमी को लेने भी इतनी लेट पहुंची हूँ। And also, look at me, how high am I sitting? You almost made me fall. तो फिर जब इतना नेगेटिव हो जाता है ना दिन, इतना फड़ा हुआ हो जाता है, तो आपको डेलिबरेटली पॉजिटिव चीजें सोचनी पड़ती हैं। और जब अमित ऑफिस से आए ना, तो मैं वही कर रही थी, वही मैं ट्राई कर रही थी कि जब इतना खराब हो गया दिन, तो क्या चीजें हैं कि मैं ना सोचूं कि आज क्या अच्छा हुआ, डेलिब्रेशन के साथ सोचूं। तो जो मैंने सोचा ना, वो आपको फटाफट से बताती हूँ। एक तो चाहे 15-20 मिनट लग गए, गलती तो मेरी थी ना कि मैं पार्किंग पास लेकर नहीं गई थी। फाइनली आई वाज एबल टू कन्विंस दैट पर्सन कि भाई तू मेरी मैनेजर से बात कर ले, अभी खोल दे। अपनी गाड़ी का उसको नंबर दिया, अपना नाम और एम्प्लॉय आईडी दिया, और फाइनली उसने वो पार्किंग गेट खोल दिया। मेरी ये भी गलती थी कि मैंने विजिटर पार्किंग एरिया में लगाई थी। अगर एम्प्लॉय पार्किंग एरिया में लगाती तो शायद वो इतना तंग ना करते, बट फर्स्ट मुझे पार्किंग का फाइनली पे नहीं करना पड़ा। दूसरी अच्छी बात क्या हुई, आज क्योंकि मैं नए हॉस्पिटल में गई थी ना, तो वहां पे नया स्टाफ था, उन सबसे मिली जिनसे कभी इतना फेस टू फेस इंटरेक्शन होता नहीं है, सिर्फ ईमेल पे होता है। तो उनको भी दिखाया कि हाँ भाई चलो हम लोग भी टीम में और ऐसे दिखते हैं। वहां पे बेनिफिट स्पेशलिस्ट थी, हमारी बेनिफिट स्पेशलिस्ट उसी हॉस्पिटल में बैठती है, तो उससे मेरी ना बेनिफिट्स को लेकर बात हुई, जो हमारे इंश्योरेंस में कवर्ड है। तो उसने कुछ ऐसी सर्विसेज बताई जो अमित और मैंने ना कभी यूज नहीं करी। लाइक वी पे फॉर इट, हमारे इंश्योरेंस में कवर्ड है, बट कभी हमने यूज करी नहीं, कि यही सोच कर कि यार दिक्कत होगी, मे बी कैशलेस होता है कि नहीं होता है, यूज करे ना करे ब्ला करके। तो उसने मुझे सुपर कन्विंस किया कि ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका एक बजट होता है साल का, एंड यू शुड यूज दो सर्विसेज। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसने बोला कि सब कैशलेस है, तुम्हें ना कोई एफर्ट नहीं करने इसको यूज करने में। तो लाइक यार ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मैंने आज अमित से प्रॉमिस लिया कि अमित और मैं वो सारी सर्विसेज हर महीने यूज किया करेंगे। लाइक मसाज सर्विसेज है, होम्योपैथिक सर्विसेज है, कायरोप्रैक्टर है, फिजियोथेरेपी है, और भी बड़ी सारी चीजें हैं जिनका साल का बजट है। तो वो मुझे एक अच्छी चीज लगी कि चलो यार कुछ नया लाइफ में होगा, कुछ नई ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जिनके लिए पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में मिल जाएंगी। तो जिस चीज से मैं इतना ज्यादा चिढ़ रही थी उस नए हॉस्पिटल जाने के लिए,
तो कुछ फायदा हो गया वहां पर जाकर, तो ये अच्छा हो गया। तो जब मैंने तो कॉल किया और ब्ला 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 करी थी 11 बजे, तो फिर बैड डे ब्ला ब्ला ब्ला, तो कहते बैड डे मत बोल, मेरा बहुत अच्छा दिन था, आई क्लोज वन मॉर्गेज डील टुडे। तो हमारा तो मेन यही ब्रेड एंड बटर है ना, तो मुझे लगा वाह चलो मनी इज कमिंग, ये भी अच्छा हो गया, कह नहीं सकते कि इट वाज अ बैड डे। और परसों हम लोगों ने जाना है नायग्रा फॉल्स, ऑफिस की तरफ से, वहाँ पे ब्रॉक यूनिवर्सिटी है, उसका जॉब फेयर है, तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो क्योंकि ये हफ्ता मेरा 2 दिन ऑफिस जाने वाला था, हाँ जब 3 दिन जाने वाला होता है ना मैं कभी नहीं जाती, बट जब 2 दिन जाने वाला होता है तो वो मैं बड़ा स्टिक करती हूँ उस चीज पे। तो वेडनेसडे को जाना है नायग्रा फॉल्स, तो मैं सोच रही हूँ कल घर से काम कर लूंगी इसी एक्सक्यूज के साथ कि आज मैं उस हॉस्पिटल गई थी, वेडनेसडे को मैं ब्रॉक यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो कल तो मेरा घर से काम करना बनता है। और इसके अलावा ठीक है, एक नेगेटिव कमेंट पढ़ते हैं तो उसके बाद आप लोगों के 50 अच्छे कमेंट पढ़कर वैसे ही दिन अच्छा हो जाता है। तो यार ये पॉजिटिविटी का मोटिवेशनल डोज आप लोग भी मुझे देते रहा करो। Guys, don't forget to like the video and subscribe to the channel अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टाइम फॉर बर्थडे शॉर्टआउट्स, तो मेरे को लगता है कल ना February 7th इज अ हस्बैंड डे, वैसे रोज डे भी है लेकिन हस्बैंड डे भी है, क्योंकि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स के हस्बैंड्स का बर्थडे है। वैसे बता दूं 8 फरवरी को भी हस्बैंड का ही बर्थडे है। तो कल है सीमा शर्मा जी के हस्बैंड का बर्थडे और मीनू रखेजा कौर के हस्बैंड का बर्थडे, जिनका नाम है मनी। सीमा जी ने अपने हस्बैंड का नाम ही नहीं भेजा है, तो आप दोनों सीमा जी और मीनू जी के हस्बैंड्स को मैं कहती हूँ, दोनों हस्बैंड्स को विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस आप मुझसे मिलो कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।